खानसार का सल्लार था, मतलब क्या ही खतरनाक फर्स्ट हाफ में उन्होंने बिल्डअप दिया सल्लार का, एक ये देवा एक ये प्रभास का। जो सेकंड हाफ में उन्होंने खानसार की पूरी स्टोरी को कंपाइल किया ना, वो देख के ऐसा लगा कि उन्होंने एक अच्छा पोटेंशियल वेस्ट कर दिया। अगर उसको उन्होंने इनिशिएट कर दिया होता पहले ही, फर्स्ट हाफ से पहले ही पूरा स्टोरी बिल्डअप कहानी को पूरा अच्छे से समझाने का, और जो पूरा किंगडम की जो हायरार्की थी ना उसके ऊपर फोकस करते हैं तो ज्यादा मजा आता, क्योंकि वो अच्छा एसेट था। ओवरऑल आप अगर आपने देखा होगा मूवी तो आपको समझ आया होगा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, कैसी स्टोरी चल रही थी, क्या ही एंडिंग चल रही थी, तो उसी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं खानसार। खानसार एक ऐसा इंडिविजुअल काइंड ऑफ कंट्री था जो इंडिया पे तो अपना दबदबा बनाता था, लेकिन उसके ऊपर कोई दबदबा नहीं बना सकता था। वो अपना बॉर्डर शेयर करता था पाकिस्तान और गुजरात से, आपने वहां पे मैप में देखा होगा मूवी में, जहां पे मेनली 3 ट्राइब्स रूल करते थे, ईगल ट्राइब्स, बफलो ट्राइब्स एंड वुल्फ ट्राइब, जो मतलब बारी बारी से रूल करते थे जब जिसकी बारी आती थी। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी हायरार्की के ऊपर। हायरार्की ऐसी थी कि 3 टियर में इसको डिवाइड किया गया था। जो लोअर टियर था जिनको कॉपर टियर बोलते थे, जिसके पास 1 पर्सन इज इक्वल टू 1 वोट हुआ करता था। सेकंड टियर पे आते थे वो कुछ स्टेट्स के राजा हुआ करते थे, उनके पास ऐसा हाल था कि 1 पर्सन इज इक्वल टू 3 वोट्स, और जो पूरा खानसार को रूल करता था वो ऐसा था कि 1 पर्सन इज इक्वल टू 15 वोट्स, ठीक है। अब जो कट टू चेज हम मेन फोकस करते हैं उस टाइमलाइन पे, जब देवा और पृथ्वीराज का जो टाइमलाइन था उसके ऊपर। तो जो पृथ्वीराज के पिताजी है उन्होंने 2-3 शादियां की हुई थी, जिससे पहले वाले से गरुड़ा था और सेकंड या थर्ड से अपना पृथ्वीराज हुआ था, जिसकी एक बहन भी थी। मतलब ये 3 भाई बहन थे एट प्रेजेंट, अभी तो इतना ही पता है इस मूवी में। और जो मतलब गद्दी के लिए लड़ रहे थे, और जहां पे नथुनी के लिए जो फर्स्ट स्टार्टिंग में लड़ाई होती है ना, जो नथुनी एक ओरिजिनल मतलब प्राइड मूवमेंट हुआ करता था, जहां पे उसको वही पहन सकता था जो उसके लिए हकदार हुआ करता था, तो उस पर चल रहा होता है। पृथ्वीराज के दादाजी ने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था, कैसे खानसार काम करेगा, कैसे वहां पे सारी चीजें ऑपरेट होगी, तो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक में लिखा था जिसके अकॉर्डिंग पूरा खानसार चलता था। और उस वहीं पे पृथ्वीराज के पिताजी के पास लालच था, तो उन्होंने पूरा वुल्फ ट्राइब खत्म कर दिया, क्योंकि वो राजा बनना चाहता था। सिंपल सी बात, गेम ऑफ थ्रोन्स, इसमें हर चीज जायज है, ऐसा पर्शियंस बोलते थे, क्योंकि जंग में हर चीज जायज है। तो उन्होंने पूरा वुल्फ ट्राइब खत्म कर दिया। उन्होंने ये भी बोला था कि अगर एक भी बंदा बच गया ना तो बदला लेने आएगा। और वहीं पे हमारे पास बहुत सारे साइड कैरेक्टर्स हैं, जहां पे मेन फोकस रहेगा इस वाले कैरेक्टर पे, जो इनका दामाद है और इनकी बेटी का हस्बैंड है, जो टेक्निकली वुल्फ ट्राइब से बिलोंग करता था, जो बदला लेने आया था, जिसने शतरंज की चाल चली और कैसे इन्होंने आपस में फुट डाल के इन्होंने पूरा का पूरा शकुनी मामा का रोल प्ले किया, कि कैसे आपस में भाइयों को लड़वा के सब चीज खत्म करके अपने सिंहासन में बैठने का सपना लेके बैठे थे। ये था इनकी सारी स्टोरी। बाकी को अब चाचा मामा फूफा जो भीख में मिलता है ना, वो सारी चीज हम कंसीडर कर सकते हो। बाकी को लोगों का उतना पोटेंशियल होल्ड नहीं करता था स्टोरी में, तो वही बात करते हैं। आप सोच रहे हो कि सल्लार में, जिसने सल्लार ने एक काली मां के सामने गर्दन में भाला खोबा था, वो बंदा क्या था? वो ईगल ट्राइब का हेड का बेटा था, जिसको मार दिया। ज्यादा स्टोरी टेलिंग नहीं की थी, बैक स्टोरी नहीं दिखाया, क्योंकि हलाल करने वाले को कौन सजाएगा वैसे ही। और उसके बाद उसके बाप को भी मार दिया था, जब वो बोला था ना कि भाई किसने मारा उसको। तो सडनली उसका ये होता है कि भाई पृथ्वीराज के पिताजी जा रहे होते हैं 25-30 साल के बाद खानसार से बाहर, क्योंकि कुछ खतरनाक सब प्लॉटिंग चल रहा होता है, जिसको वो हैंडल खुद इंडिविजुअल लेवल पे करना चाहते थे। उसके बाद गद्दी एट द टाइम ऑफ जब बाप बाहर चला गया, तो गद्दी वो अपनी बेटी को देके जाता है कि आप मेरे एब्सेंस में पूरे खानसार पे रूल करो और अपने हिसाब से चलाओ। वहीं पे भाई जब बाप चला गया, राजा चला गया, अब तो भाई भाइयों के बीच में लड़ाई कि मेरे को राजा बनना है, मेरे को राजा बनना है। तो सारी स्टोरी वहीं पे स्लॉटिंग व्लॉटिंग सब वहीं पे चलने लग गई, कैसे वो मारने वाला था। लेकिन एट द टाइम ऑफ पीक, मतलब जहां पे एकदम नथुनी छीनने वाला था ना अपने पृथ्वीराज का, तभी सीज फायर घोषित हो जाता है। सीज फायर बोले तो जब सीज फायर एक्टिव है तो आप एक दूसरे को मार नहीं सकते ऑफिशियली क्योंकि उसके बाद मारा गया था। फिर वो एक बैठक होती है, बैठक में बोला जाता है कि भाई 9 दिन बाद ये डिसाइड होगा कि सीज फायर खुलेगा कि नहीं होगा, क्योंकि भाई मारना चाहते हैं। और इस बीच में सबके सब अपने एक आर्मी को ला रहे होते हैं, कोई रशिया से ला रहा है, कोई साउथ अफ्रीका से, कोई कहां से, यूक्रेन से सब ला रहे होते हैं, क्योंकि 9 दिन बाद बवाल होगा। और बवाल होने के बाद पृथ्वीराज का काम खत्म और अपने गरुड़ा भाई साहब रूल करेंगे गद्दी पे। जब जहां पे सब आर्मी ला रहे थे, वहीं पे पृथ्वीराज जी एक बंदा ला रहे होते हैं, दैट्स सल्लार, दैट्स देवा। और इसके लिए हमने फर्स्ट हाफ में पूरा बिल्डअप देखा था कि कैसे सल्लार का बिल्डअप दिया गया था और क्या चल रहा था, और कैसे श्रुति हसन को लोग उठाने की कोशिश कर रहे थे। तो वो सारी स्टोरी वहां पे चल रही थी। उसके बाद देवा आता है, और देवा जो अब जब आता है तब उसने तो ईगल ट्राइब के बेटे को मारा, ईगल ट्राइब के हेड को मारा, और उसने बोल दिया कि भाई दोस्ती के बीच में कोई नहीं आएगा। कट टू चेज, ये सेकंड हाफ का स्मॉल समरी था। बात करते हैं फर्स्ट हाफ में जो बिल्डअप दिया था, वो बेटी श्रुति हसन को क्यों उठाया था? क्योंकि जो एट द टाइम ऑफ पृथ्वीराज का पिताजी था ना, तो उसका काइंड ऑफ पीए या मान लो वो उसका बाप था। तो उस टाइम किसी ने कुछ घपला तो किया था, तो इस चक्कर में उसको उठाते, तो देवा आता तो पृथ्वीराज में लड़ाई होती, ये चलता। जो मेन क्लाइमेक्स था ना भाई, कि देवा कौन है और दोस्त के लिए वो क्या क्या कर सकता है, तो बंदा देवा वो व्यक्ति है जो आखिरी बंदा जो मरा था ना वुल्फ ट्राइब का, उसका जो पोटेंशियल किंग था, जो वुल्फ ट्राइब का जो किंग बनने वाला था, वो उसका बेटा था। मतलब उसने अपने बाप का बदला, उसको नहीं पता है या नहीं पता है, वो मूवी में सेकंड हाफ में सेकंड पार्ट में पता चलेगा। बट अभी तक तो ये है कि भाई ही इज द ओनली प्रिंस दैट शुड बी कंसिडर किंग
मैं से क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि उसका हक था जिसने अपने पृथ्वीराज को दे दिया। और इसी तरह से चलता है पूरा खानसार की स्टोरी। खानसार का एक लोगो देखा होगा, आपस में लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है उसके कॉन्स्टिट्यूशन को उंगली करना। खानसार में रूल जिसने बनाया था वो था देवा, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सारा पोटेंशियली चलता था, ऑपरेट होता था। बट अगर उस रूल को कोई ब्रेक करे तो उसका दुश्मन कौन? पूरा पूरा खानसार। तो खानसार का उस टाइम प्रेजेंट रूलर कौन था? पृथ्वीराज। अभी मैं प्रेजेंट टाइम में आ गया हूं, तो इतना कंफ्यूजिंग ये सच में है, लिटरली कंफ्यूजिंग है। तो एट द प्रेजेंट टाइम अभी पृथ्वीराज है, और फर्स्ट जो इंटरवल से पहले जो बिल्डअप होता है ना लड़ाई से पहले, कि उसने उसका ट्रक रोक दिया, तो अब देवा प्लस पृथ्वीराज आपस में बूम बाम करेंगे सेकंड पार्ट में। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था यार, क्योंकि जब मैंने बताया ना तो मजा नहीं आया, थोड़ा सा मैं भी कंफ्यूज हो गया मैं क्या बोल रहा हूं। बट ओवरऑल यही इसकी समराइज स्टोरी थी। अब हम बात करें सेकंड हाफ में क्या ही पोटेंशियल एंडिंग जो स्टोरी रिवील करती है, वो ये है कि जब देवा ने पूरा रिवील किया कि वो वुल्फ ट्राइब से बिलोंग करता था, रिवील नहीं किया मतलब हमें रिवील हुआ कि वो कैसे वुल्फ ट्राइब से रिवील करता है, बिलोंग करता है, और कैसे उसमें फाइट होगी, कैसे देवा के साथ लड़ाई होगी पृथ्वीराज का, तो सारा चीज पोटेंशियल होल्ड करता है सेकंड हाफ में कि वो कैसे लड़े, कैसे दूर चले गए, उसकी मां डरती क्यों है कि प्रभास बूम बाम कुछ कर देगा। तो वो सेकंड हमें पार्ट में दिखाया जाएगा, और जहां पे पता चलेगा कि या तो देवा रूलर बनता है या तो पूरा खानसार खत्म होता है, AK जस्ट लाइक KGF। तो इट्स परफेक्ट समरी मूवी की एंडिंग। सेकंड पार्ट भी मैंने यहाँ पे प्रेडिक्ट कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना, ना अच्छी लगी हो तो कमेंट डाउन करना, या मैं पहली बार इस टाइप की वीडियो, इतनी लंबी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बुरा लगे या कुछ अच्छा ना लगे तो बता देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स मी कुमार हर्षित। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्ते।